नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मौसम देश भर। एक तरफ जहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, तो दूसरी तरफ देश के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर लू जैसी स्थितियां वापसी कर रही है। बात करेंगे इस वीडियो में कि आने वाले 7 दिनों के दौरान, यानी कि 2 जून 2022 से लेकर के 8 जून 2022 के बीच में देश भर के तमाम राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस सैटेलाइट पिक्चर से। इसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के राज्यों पर आपको कुछ बादल नज़र आ रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के इलाकों के ऊपर आपको, लद्दाख के इलाकों पर आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। साथ ही साथ राजस्थान से पूर्वोत्तर भारत तक एक ट्रफ भी बना हुआ है, जिसकी वजह से हरियाणा के कुछ इलाकों पर आपको बादल दिखाई दे रहे हैं। इन बादलों से उम्मीद है कि आज यानी कि 1 जून की दोपहर के बाद कुछ इलाकों में, हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी के आसपास कुछ गर्जना या धूल भरी आंधी बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के भागों पर भी इसी ट्रफ की वजह से बादल है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों पर भी बादल और बारिश की संभावनाएं बन रही है। साथ ही साथ दक्षिण भागों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अरब सागर और दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर भी बादल बने हुए हैं। दक्षिणी भागों पर बने ये बादल इन इलाकों पर मानसून की प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति को शो कर रहे हैं। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि मानसून किस इलाकों पर पहुंच गया है और आगे आने वाले दिनों में मानसून की प्रोग्रेस पर क्या कुछ रहने वाला है। चलिए डालते हैं मानसून की प्रोग्रेस। डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए इस वेदर चार्ट में आप देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून 31 मई को जहां पर पहुंचा था, वहीं पर आज ठिठका हुआ, यानी कि 1 जून को भी दक्षिण पश्चिम मानसून वहीं पर है। हालांकि ये सामान्य से आगे चल रहा है, लेकिन फिर भी पिछले 24 घंटों में दक्षिण पश्चिम मानसून ने फिलहाल कोई खास प्रगति नहीं की है। कल और आज यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने कर्नाटक के कुछ दक्षिणी तटीय इलाकों के साथ साथ समूचे केरल को कवर कर लिया है। साथ ही साथ तमिलनाडु के भी ज़्यादातर इलाकों को दक्षिण पश्चिम मानसून ने कवर कर लिया है। साथ ही साथ दक्षिण मानसून ने बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और मध्य भागों के साथ साथ कुछ उत्तर पूर्वी भागों पर भी मानसून पहुंच गया है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों पर मानसून पहुंच गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पर मिजोरम के बिल्कुल करीब मानसून की जो लाइन है वो पहुंच चुकी है। अनुमान है कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून कुछ और प्रगति कर सकता है, और इसके कर्नाटक के कुछ और हिस्सों, साथ ही साथ तमिलनाडु के बाकी बचे हुए हिस्सों, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों पर प्रगति करने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में भी दक्षिण पश्चिम मानसून का आगाज आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान हो सकता है। फिलहाल इन इलाकों में कैसी बारिश होगी और कैसी मौसमी स्थितियाँ रहेंगी, इसके ऊपर भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार नज़र बनाए हुआ है। और जैसे ही मौसम विभाग कुछ बुलेटिन जारी करता है दक्षिण पश्चिम मानसून का इन इलाकों में आगमन के लिए, तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल अगले स्लाइड से हम देखेंगे कि देश भर में 2 से लेकर के 8 जून 2022 के बीच में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। चलिए इसको पर करते हैं बात। तो 2 जून की अगर हम बात करें, तो 2 जून को आप देख सकते हैं कि भारत के कुछ ही इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश की संभावना बन रही है, जिनमें अगर हम बात करें तो जो टिप वाले जो इलाके रहेंगे, जिनमें उत्तरी भारत का इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका, लद्दाख का इलाका, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत का इलाका और दक्षिण भारत के इलाकों पर हमें बारिश दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप इस विंड चार्ट के ऊपर आप नज़र डालें, तो आप देख सकते हैं कि जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके, साथ ही साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ इलाके इस वेदर मॉडल में ड्राई दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि एक ट्रफ रेखा उत्तरी राजस्थान से पंजाब से लेकर के पूर्वोत्तर भारत तक बनी हुई है। इस ट्रफ के चलते कुछ थोड़ा बहुत मॉइस्चर उत्तर भारत के मैदानी भागों पर भी पहुंचेगा। तो अनुमान है कि पंजाब के कुछ उत्तरी इलाके, साथ ही साथ हरियाणा के कुछ उत्तरी इलाके, जिनमें गुरदासपुर, पठानकोट, रूपनगर के साथ साथ करनाल, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, यहाँ पर कुछ गरज वाले बादल आइसोलेटेड इलाकों पर बन सकते हैं और छिटपुट संभावनाएं बन सकती है। जबकि ज़्यादातर इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में मौसम साफ रहेगा। नीचे राजस्थान के समूचे इलाकों पर मौसम साफ नज़र आ रहा है इस वेदर मॉडल के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी और मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी हिस्सों पर भी मौसम साफ नज़र आ रहा है। जबकि गुजरात में भी, समूचे गुजरात में मौसम इस चार्ट के अकॉर्डिंग साफ नज़र आ रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तापमान
थोड़े, जबकि गुजरात में मौसम साफ भले ही रहेगा लेकिन गर्मी ज़्यादा, क्योंकि गुजरात के ऊपर जो इस वक्त जो हवाएं पहुंच रही है वो अरब सागर से आ रही है। अरब सागर से आने वाली हवाएं थोड़ी सी कम गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू मैदानी वाली हवाओं की तुलना में। तो इसकी वजह से गुजरात में तापमान तो बढ़ेंगे, मौसम साफ रहेगा, गर्मी भी बढ़ेगी, लू जैसी स्थितियाँ भी वापसी नहीं करेगी या आ सकती है। इसके अलावा भारत के पूर्वी भागों की अगर बात करें तो यहाँ पर एक ट्रफ जैसा नज़ारा बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ट्रफ में छत्तीसगढ़ के बीचों बीच एक ट्रफ जैसा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ट्रफ के पीछे पीछे चल रही है गर्म और शुष्क हवाएं और ट्रफ के आगे चल रही है बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भरी है। तो इन दोनों हवाओं के मिक्सिंग की वजह से इस वेदर मॉडल में वैसे मौसम साफ नज़र आ रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बेंकुटपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर से लेकर के नीचे दक्षिण में दंतेवाड़ा, सुकमा तक आइसोलेटेड इलाकों पर बादल बन सकते हैं और बारिश सकती है। और उड़ीसा में भी कुछ यही हालात रहेंगे और बिहार, झारखंड के जो बिहार के उत्तर पूर्वी जो इलाके रहेंगे जिन इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है, जबकि झारखंड के ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। पश्चिम बंगाल के गंगे इलाकों में मौसम साफ रहेगा, जबकि ऊपरी जो इलाके रहेंगे जिनमें जो आपका सिलीगुड़ी के आसपास के इलाकों पर बारिश की संभावना बन सकती है। साथ ही साथ ये तो रही मैदानी भागों की बात। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानसून काफ़ी नज़दीक पहुँच चुका है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम में बारिश की संभावना बन सकती है। दक्षिणी भागों में आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी ज़्यादातर हिस्सों में हमें हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद नज़र आ रही है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ दक्षिणी इलाके जिनमें सोलापुर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। साथ ही साथ गोवा में भी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के जो तटीय जो इलाके रहेंगे जिनमें मुंबई, बांद्रा, साथ ही साथ रत्नागिरी, इन इलाकों पर भी बादल आ सकते हैं और हल्की बारिश की संभावनाएं बन सकती है। साथ ही साथ तेलंगाना के दक्षिणी इलाके जिनमें महबूबनगर, नालगोंडा, इन इलाकों पर भी बादल आ सकते हैं और बारिश की उम्मीद आप कर सकते हैं। जबकि देश के जो अंदरूनी जो इलाके हैं बात कर लेते हैं 3 जून को देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज। 3 जून को अगर हम इस वेदर मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो उत्तरी भागों पर पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे आगे बढ़ रहेगा। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ उत्तरी हिस्सों पर बादल आ सकते हैं और बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। उत्तराखंड में मौसम इस दौरान साफ बना रहेगा। मैदानी भागों की अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका, यहाँ पर मौसम साफ नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि ट्रफ का प्रभाव रहेगा, हवाएं को मिक्सिंग होती रहेगी, तो उम्मीद रहेगी कि कुछ उत्तरी इलाकों में थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं और गर्जना के साथ बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जबकि नीचे अगर बात करें तो राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में भी, साथ ही साथ महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके जिनमें जलगांव, धुले, नंदुरबाग, खामगांव, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हवाएं रफ्तार पकड़ सकती है और ये हवाएं गर्म होंगी जिससे कि तापमान इन इलाकों में बढ़ेगा। लेकिन राहत की बात ये रहेगी कि भीषण गर्मी या प्रचंड लू जैसी स्थितियाँ इन इलाकों में नहीं आएंगी। जबकि मतलब गर्मी एज यूजुअल बढ़ेगी, दोपहर में इन इलाकों में काफ़ी गर्म रहेगी। जबकि राजस्थान के कुछ पश्चिमी इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हीट वेव लाइक सिचुएशन डेवलप हो सकती है, मतलब लू जैसी स्थितियाँ बन सकती है, लेकिन लू आई प्रॉपर लू इन इलाकों में नहीं आएगी। जबकि देश के हम पूर्वी भागों की अगर बात करें इस दौरान तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में हवाओं की मिक्सिंग है क्योंकि ट्रफ यहाँ पर पहले की तरह आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। तो वेदर मॉडल के अकॉर्डिंग इन इलाकों में मौसम साफ है, लेकिन थोड़े बहुत बादल दोपहर के दौरान बन सकते हैं और ये बादल इन इलाकों में छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी की संभावना दोपहर के बाद दे सकती है। मतलब ये पासिंग रेन हो सकती है, 5-10-15 मिनट के लिए बारिश आई और उसके बाद मौसम वापस साफ हो गया। इसके बाद अगर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में क्योंकि मानसून का जो समय इन इलाकों में आने वाला, मानसून दस्तक देने वाला, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तक इन इलाकों में बारिश बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। और अनुमान के इलाकों में कई इलाकों में मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में तेज बौछारें गिर सकती है। नीचे दक्षिणी भागों में आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र पर भी हमें बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में मुंबई से लेकर के रत्नागिरी तक आपको बारिश होगी, बादल आते जाते रहेंगे और बूंदाबांदी की संभावना बनेगी।
तो ये बात रही 3 तारीख की। तो अगर 4 तारीख के वेदर मॉडल की एनालिसिस की अगर हम बात करें तो 4 तारीख को आप देख सकते हैं कि जो पछुआ जो हवाएं है जो वो और ज़्यादा एरिया को कवर कर रही है, जिनमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मध्य भाग, समूचा मध्य प्रदेश, समूचा गुजरात और लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर इलाकों में पछुआ हवाएं अपना प्रभाव बना हुई है। तो यहाँ पर 4 तारीख से मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा, गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेंगे और एक बार फिर से लोगों को मतलब प्रचंड गर्मी जैसा सामना इन इलाकों में करना पड़ सकता है। हालांकि तापमान रिकॉर्ड तोड़ तापमान नहीं बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़ रहे थे, लेकिन गर्मी ज़रूर इन इलाकों में लोगों को परेशान आने वाले दिनों में कर सकती है। अगर बात बारिश की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के बिल्कुल जो टिप वाले जो इलाके रहेंगे, इन इलाकों में गिलगित बल्टिस्तान के आसपास कुछ बारिश की संभावना आपको बादल आ जा सकते हैं, बारिश की संभावना बन सकती है। और बारिश अगर और कहीं होगी तो वो होगी पूर्वोत्तर राज्यों में, क्योंकि मानसून का आगमन यहाँ पर हो सकता है उस दौरान। हालांकि मानसून यहाँ पर कब आएगा वो तो मौसम विभाग डिक्लेयर करेगा, लेकिन वेदर चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हमें दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर और कई बारिश हमें देखने को मिलेंगी तो होगा दक्षिण भारत का इलाका, जिनमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का इलाका शामिल रहेगा। तो 4 तारीख को देश भर में यहाँ पर इन ऐसे मौसम रहेगा। 5 तारीख के अगर वेदर की मॉडल की अगर हम बात करें तो 5 तारीख को आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो मौसम उत्तरी भागों में और साफ होता हुआ नज़र आ रहा है, और पहाड़ों पर ही बिल्कुल जो टिप वाले गिलगित बल्टिस्तान के इलाके यहाँ पर बारिश हो सकती है जम्मू कश्मीर में, जबकि बाकी इलाकों में मौसम इस दौरान साफ नज़र आ रहा है। नीचे प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तक मौसम साफ रहेगा। महाराष्ट्र के भी उत्तरी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। और अगर नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके यहाँ पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है, जबकि कर्नाटक के दक्षिणी इलाके, साथ ही साथ केरल में और तमिलनाडु के जो सदन जो पार्ट रहेंगे, जिनमें कन्याकुमारी, नागरकोइल के आसपास के इलाकों में आपको हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में आप देख सकते हैं कि एज यूजुअल बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ साथ थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर गंगा इलाकों में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के इलाकों पर बारिश कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ बिहार के कुछ इलाके भी इस दौरान बारिश से प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें किशनगंज, अररिया, कटिहार, भागलपुर, इन इलाकों में बारिश आपको 5 जून को ज़रूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच रही थी वो हवाएं पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार के उत्तरी हिस्सों तक पहुंचेंगी। तो जाहिर सी बात है कि नमी वाली हवाएं आएंगी तो बादल बनेंगे और बारिश की संभावना इलाकों पर बनती भी हमें दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं जो आएंगी, इनका प्रभाव उड़ीसा के इलाकों पर भी देखने को मिलेगा। और उड़ीसा के जो कुछ तटीय जो इलाके हैं, जिनमें दक्षिण से लेकर उत्तर तक अगर हम बात करें तो रायगढ़ के साथ साथ छतरपुर, नायगढ़, खोर्धा, भुवनेश्वर, जगतपुर के साथ साथ बालासोर तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ इलाकों में बादल आ सकते हैं और बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ लग रहा है, लेकिन टर्फ रहेगी तो बारिश की उम्मीद आप कर सकते हैं और दोपहर बाद पासिंग रेन 5-10-15 मिनट के लिए इलाकों में हो सकती है। नीचे दक्षिण में अगर हम बात करें तो तेलंगाना में छिटपुट बारिश की संभावना बन सकती है। आंध्र प्रदेश में भी आप उम्मीद कर सकते हैं कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। साथ ही साथ आप दक्षिणी भागों में भी हल्की फुल्की बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। तो 5 तारीख को देश भर में कुछ इस तरह रहेगा मौसम का मिजाज। 6 जून की अगर हम बात करें तो 6 जून को आप देख सकते हैं कि 6 जून को भी जो उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके और साथ ही साथ जो मध्य भारत के इलाके हैं, यहाँ पर गर्मी का क्रम जारी रहेगा। हवाएं थोड़ी सी और रफ्तार पकड़ सकती है, बारिश इन इलाकों में नहीं होगी, गर्मी ज़रूर लोगों को परेशान कर सकती है। तो समूचे मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में दौरान मौसम साफ और शुष्क बने रहने की आशंका है। पूर्वोत्तर भारत में एज यूजुअल बारिश जारी रहेगी और बिहार के कुछ इलाकों में पूर्वी हिस्सों पर बारिश 6 तारीख को कुछ और आगे आएगी। और अनुमान है कि बिहार के पूर्वी भागों के साथ साथ कुछ मध्य भागों में, जिनमें पटना, खगड़िया, बेगूसराय तक, गया, शेखापुर तक आपको बारिश देखने को मिल सकती है। और कुछ झारखंड के इलाके भी दौरान इसमें प्रभावित होंगे, जिनमें धनबाद, देवघर, चाईबासा, इन इलाकों में आपको ज़रूर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ ज़रूर देखने को मिल सकती है। उड़ीसा के तटीय इलाकों पर भी बारिश होगी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी बूंदाबांदी की आशंका बन सकती है। दक्षिणी भागों में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के तटीय इलाकों पर बारिश बढ़ेगी और दक्षिणांतरिक तटीय कर्नाटक और साथ ही साथ केरल के इलाकों पर भी बारिश आपको एज यूजुअल जैसे कि मानसून में यहाँ पर होती रहती है आपको दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर मानसून पहले ही पहुँच चुका है। और तमिलनाडु के भी दक्षिणी इलाकों पर बारिश की संभावना 6 तारीख को बनती हुई दिखाई दे रही है।
7 तारीख को अगर हम बात करें तो 7 तारीख को इस वेदर मॉडल में आप देख सकते हैं कि पछुआ हवाएं लगातार उत्तर भारत के मैदानी भागों में चल रही है। तो उत्तर भारत के मैदानी भागों में पंजाब हरियाणा से लेकर के गुजरात मैदानी भागों में दिल्ली उत्तर प्रदेश तक मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। नीचे पश्चिम और मध्य भारत में राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश तक और छत्तीसगढ़ तक भी मौसम हमें साफ इस दौरान दिखाई दे रहा है। अगर बारिश कहीं होगी तो वो होगा पूर्वोत्तर भारत का इलाका और बिहार का इलाका, कुछ बिहार के पूर्वी और मध्य इलाके तक बारिश की संभावना आप कर सकते हैं, बादल आ सकते हैं और बौछारें गिर सकती हैं। उड़ीसा के तटीय इलाकों में, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर भी आपको बारिश देखने को मिलेगी। और इस वेदर मॉडल में आप देख सकते हैं कि 7 तारीख को अगर कहीं बारिश थोड़ी बहुत बढ़ेगी तो वो होगा मध्य महाराष्ट्र का इलाका, जिनमें धुले, जलगांव, औरंगाबाद, दलाना, इस्लामाबाद, लातूर इन इलाकों पर बादल आ सकते हैं और बारिश की संभावना बन सकती है। साथ ही साथ मुंबई, रत्नागिरी से लेकर के विजयदुर्ग और गोवा के इलाकों पर भी बारिश हो सकती है इस वेदर मॉडल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हवाएं अपना रुख बदल रही है और ये हवाएं अरब सागर की तरफ से नमी लेकर आ रही है। अनुमान है कि 7 तारीख के आसपास अगर सब कुछ ठीक रहा और बारिश इन इलाकों में दर्ज की गई, वाइड स्प्रेड बारिश हुई, हवाएं ट्रोपोस्फीयर में पश्चिमी हवाएं चलती रही, तो हो सकता है कि मौसम विभाग महाराष्ट्र में उस दौरान मानसून के आगमन की भी घोषणा कर दे। हालांकि अभी से एक आना जल्दबाजी रहेगी। मानसून का जो डिक्लेरेशन होता है वो मौसम विभाग, भारत मौसम विभाग ही करता है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस दौरान इलाकों में बारिश हो तो कुछ मानसून जैसी शुभ संकेत इन इलाकों के लोगों को मिल जाए। खैर हम बात करते हैं दक्षिण इलाकों की, तो दक्षिण इलाकों में भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में बारिश होगी। केरल और तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर भारत में एज यूजुअल अच्छी खासी बारिश 7 तारीख को भी बनी रहेगी। अगर 8 तारीख की अगर हम बात करें तो 8 तारीख को भी उत्तर और मध्य और पश्चिम भारत में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हवाएं रफ्तार पकड़ेंगी, गर्मी बढ़ेगी और परेशानी का कारण लोगों के लिए उस दौरान गर्मी बन सकती है। मतलब तापमान 40, 42, 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन प्रचंड गर्मी, लू जैसी स्थिति इन इलाकों में नहीं आएंगी, क्योंकि ये जो महीना होता है, जून का जो महीना होता है, इस दौरान एक तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून जहाँ पर प्रगति करता है तो दूसरी तरफ हवाएं पश्चिम की बजाय दक्षिणी इलाकों से आना शुरू हो जाती है, तो कुछ गर्मी में कमी आ जाती है। जो गर्मी मई के महीने में भारत देश में अक्सर देखने को मिलती है, वो ऐसी स्थितियाँ जून के महीने में धीरे धीरे अबेट यानी कि ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। लेकिन क्योंकि उत्तर भारत के मैदानी इलाके, साथ ही साथ राजस्थान का इलाका, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मानसून जुलाई के अंत में पहुँचता है। तो यहाँ पर प्रचंड गर्मी तो जून में धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है, लेकिन दिन एज यूजुअल गर्म रहता है और परेशानी गर्मी की वजह से इन इलाकों में फिर भी बनी रहती है। खैर अगर हम 8 तारीख की अगर इस वेदर मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर में के कुछ जो बिल्कुल नदन मोस्ट जो इलाके हैं, जिनमें गिलगित बल्टिस्तान के आसपास के इलाके पर आपको बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम साफ नज़र आ रहा है। लेकिन क्योंकि मेरा अनुमान है कि क्योंकि हवाएँ थोड़ी सी बंगाल की खाड़ी से फुटिल्स के साथ साथ इन इलाकों में पहुँचेंगी, तो इन इलाकों में गरज वाले बादल बन सकते हैं और बारिश या बूंदाबांदी की संभावना 8 तारीख को पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हमें देखने को मिल सकती है। नीचे प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के पश्चिमी भाग और झारखंड के साथ साथ उड़ीसा के भी पश्चिमी भाग और मध्य भागों तक पश्चिमी हवाएं काफ़ी ज़्यादा जोर दिखाएंगी और इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, तापमान भी बढ़ेगा। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि बिहार के पूर्वी हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना रहेगी और पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश एज यूजुअल जारी रहेगी। उड़ीसा के तटीय इलाकों पर छिटपुट बारिश की संभावना बन सकती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पछुआ हवाएं का ज़्यादा जोर है। तो जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से मानसून लेकर आती है, वो हवाएं पिछले कुछ दिनों से आप मतलब देखेंगे कि पूर्वोत्तर भारत तक ही सीमित रहेंगी। जब ये पछुआ हवाएं किसी भी कारण से रुकती है, यानी कि कोई पश्चिमी विक्षोभ अगर पहुँचता है या फिर कोई मौसमी सिस्टम अगर कोई और डेवलप होता है, तो पूर्वी हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से मानसून लेकर आती है, उनको रास्ता मिलता है और मानसून हमारे देश में आगे बढ़ता है। लेकिन इस वेदर चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि 8 जून के आसपास पछुआ हवाएं ज़्यादा रफ्तार पकड़े हुए, इनमें ज़्यादा जोर दिखाई दे रहा है, जबकि मानसून वाली हवाएं पूर्वोत्तर भारत तक इस दौरान पहुँचेंगी। तो हम कह सकते हैं कि मानसून नॉर्मल डेट के अकॉर्डिंग पूर्वोत्तर भारत तक पहुँच जाएगा। पूर्वी भागों में भी मानसून में कुछ प्रगति कर सकता है, जबकि देश के बाकी इलाकों पर अभी मानसून किस दौरान पहुँचेगा ये कहना अभी थोड़ी सी जल्दबाजी रहेगी। खैर हम बात करते हैं कि दक्षिणी भागों की। दक्षिणी भागों आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में बारिश बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है और महाराष्ट्र में आप उम्मीद कर सकते हैं कि
सिकंदराबाद, धुले, जलगांव, बुलगांव, खामगांव, साथ ही साथ वर्धा, कोला, अमरावती, गढ़चिलौरी तक तो सॉरी मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़ा सा पश्चिम में अगर हम बढ़े तो यहाँ पर लातूर के साथ साथ कुछ महाराष्ट्र के तटीय इलाके जिनमें रत्नागिरी, मुंबई, अलीबाग, यहाँ पर भी बारिश बढ़ सकती है। सांगली, सतारा, सोलापुर में भी बारिश की गतिविधियाँ आप बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो कर्नाटक में भी हमें अच्छी खासी बारिश देखने को 8 तारीख को मिल सकती है, और केरल में भी बारिश हल्की से मध्यम, कई इलाकों में कुछ इलाकों पर तेज बौछारें गिर सकती है। तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी, और आंध्र प्रदेश के जो रायलसीमा का जो क्षेत्र है जिनमें अनंतपुर, कडप्पा के साथ साथ चित्तूर में भी बारिश की संभावना बन सकती है, और तेलंगाना के कुछ दक्षिणी इलाके जिनमें आप उम्मीद कर सकते हैं नालगोंडा, महबूबाबाद, इन इलाकों में भी बादल आ सकते हैं और बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। तो देश भर में आने वाले 7 दिनों के दौरान कुछ इस तरह रहेगा मौसम का मिजाज। उसके बाद देश में कैसे बदलता है मौसम, उसके ऊपर हम रखेंगे नज़र और आपको करते रहेंगे अपडेट। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल अब दीजिए इजाज़त, इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मौसम देश भर। धन्यवाद।